था हमें एनडीएमए की तरफ से कि 8 से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है। हमने अपनी तैयारी उसी हिसाब से की थी। इस वजह से मिनिस्टर साहिबान को डिप्यूट किया गया था, वो बंदों की निगरानी कर रहे थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट फुली एक्टिवेटेड था। हमारी पीडीएमए और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के लोग साइट्स पे मौजूद थे, वो एक्टिवेटेड थे। हमारी ज़िले इंतज़ामिया एक्टिवेटेड थी। हम इंतज़ामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और फ्रीक्वेंट हिदायत जारी करते रहे। मैंने भी कई मीटिंग्स फ्लड के हवाले से की और इरिगेशन मिनिस्टर ने तो पिछले 2 हफ्ते से कैंप किया हुआ है इस जगह पे लिटरली, और वो हालात देख रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है कि जो ये सारी कोशिशें हुई हैं, रब की मर्ज़ी से हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम खैरियत से इस सैलाब को समंदर तक ले जाने में कामयाब होंगे। हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी हम उन्हीं पे चले। पहली प्रायोरिटी मैंने आपको बताई थी जब मैं पिछली 2 बार आया हूँ कि लोगों की जान बचानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अभी तक 1 या 2 केसेस ऐसे हुए हैं, वो भी इस फ्लड्स की वजह से। इसलिए पानी तो अभी गुड्डू पे पहुंचा है, जो मेन बड़ा रेला है, वो जाने जान हुई है। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर इम्कान कोशिश हो कि कोई डेथ ना हो। और इस हवाले से हमारे रेस्क्यू वाले लोग 1122 पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी अपनी बोट्स और होवरक्राफ्ट्स के साथ मौजूद है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम अपने लोगों की जान बचाएं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी दूसरी प्रायोरिटी होगी हमारे बराजेस को सेफ रखने की। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ जो काम बराजेस पे हुआ है, चाहे वो गुड्डू बराज हो चाहे सखर बराज हो। उससे इस वक्त सखर बराज से जो पानी गुजर रहा है आप देख रहे होंगे, लेकिन जो 1-1.5 लाख क्यूसिक और पानी एक्सपेक्टेड है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस पानी को खैरियत से गुजार लेंगे। और इसी तरीके से कोटली बराज। तीसरी प्रायोरिटी थी कि हमारे बंद मजबूत रहें। 2010 के बाद हमने हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध में बंदों को, दरिया के दोनों साइड के, इसमें बहुत काम किया है। जो 2010 का फ्लड का लेवल था उससे 5 फीट ऊपर बंदों को बनाया है। इस वक्त भी जो हमारा बंद है लोएस्ट पॉइंट पे भी दरिया के लेवल से 8 फीट ऊपर है। जहाँ जहाँ दरिया का एक्शन होता है, आपने नाम सुने होंगे, आपने कुछ कहे भी होंगे, ये के बंद है या टोड़ी बंद है, या लेफ़्ट साइड पे आगे बोरिया लूप बंद है, फिर लेफ़्ट साइड पे आपका शैंक बंद है, फिर आगे खैरपुर की तरफ है। उन सब जगहों पे हमारे लोग भी मौजूद हैं। दरिया के साथ जो स्कैरिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं, और जो भी इंतज़ामात करने हैं वो पूरे किए हुए हैं। तो फ्लड के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि रब की मर्ज़ी से हम इसको खैरियत से पास कराएं। 1-2 चीज़ें आज से 5-6 दिन पहले, यहाँ 5 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे और इसी जगह पे उन्होंने 2-3 बातें की थी, मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए, इसलिए कि फार्मर्स की ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में बहुत नुकसान हुए हैं, सूबा सिंध में भी कच्चे में नुकसानात हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, जो भी कहे, उसको कैबिनेट ने मंजूर किया और इमरजेंसी लगाई है उन्होंने, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। हमने भी चेयरमैन, इसलिए कि इमरजेंसी लगाना सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता है, उसका फॉलोअप करते हुए जिस दिन चेयरमैन साहब इधर से गए थे, अगले दिन शाम को यानी वेडनेसडे को उन्होंने एक मीटिंग की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, हमारे चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, और एक
प्लान बनाया है इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे अपने फार्मर को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह उसको फाइनल कदोखाल उसके तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही मेरे ख्याल अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उस प्लान का ऐलान करेंगे जिसके ज़रिए हमारी कोशिश होगी कि जो फूड सिक्योरिटी है, यानी गंदम ख़ास तौर पे भी गंदम काश्त करने का वक्त आने वाला है, तो हम अपने फार्मर्स को इतना सपोर्ट करें कि गंदम में हम खुद कफ़ील रहें, हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। इसलिए इंपोर्ट करने से दो नुकसानात होते हैं, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है मुल्क का, दूसरा आपके अपने फार्मर्स को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हम उस पर जो चेयरमैन साहब की हिदायत थी उस पर अमल करते हैं। जैसे मैंने कहा वेडनेसडे को हमारी मीटिंगों की उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं और उसको फाइनल शेप दी जा रही है और जल्द उसका ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने इसके साथ साथ 2-3 बातें और भी की थी। उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके थ्रू जो मुस्तहिकीन हैं और ख़ास तौर पे इस साल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं और जिनसे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, जानी नुकसान हुआ है, उनको सपोर्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू की जाए। अभी तक वफाक ने उसका कोई ऐलान नहीं किया। मैं एक बार फिर डिमांड करूंगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात कही है उस पर अमल दरामद किए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वफाक उस पर काम करेगी। उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा कि इस वक्त रिलीफ का फेज़ है, रेस्क्यू एंड रिलीफ का फेज़ है। हुकूमत पता नहीं क्यों इंतज़ार कर रही है कि इस वक्त एक मेजर फ्लड आया है इस साल मुल्क में। 2020 और 22 में, ख़ासतौर पे 22 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके और बहुत जल्दी एक फ्लैश अपील की थी यूनाइटेड नेशंस को, जिसके बाद दुनिया भर से इमदाद आई थी। इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज, ये जो दरिया बिफर रहे हैं, ये जो बरसातें जो है वो अपने पैटर्न सेट के आ रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। इसके ज़िम्मेदार ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी कार्बन फुटप्रिंट इतनी बढ़ा दी है, तो उनको भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमीडिएट आप फ्लैश अपील करें यूनाइटेड नेशंस को, बाकी ममालिक को, कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब की बात दोहराते हुए कहूँगा वफाक की हुकूमत से कि उस पर अमल दरामद करें। परहैप्स इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, इसलिए कि इस वक्त भी रिलीफ और रेस्क्यू जारी है। हम आपकी मीडिया के थ्रू ही लोगों की जो इस वक्त हालत है और जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं हम देखते हैं। तो ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हुकूमत सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, अभी मैंने ब्रीफिंग भी ली है, हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी टेंट्स की, मॉस्किटो नेट्स की, जो भी ज़रूरियात होती हैं मौजूद हैं हमारे स्टॉक्स में। अल्लाह न करे अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो हम इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हैं। और हम उस जो है ना मोड में हैं कि एक सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। और फिर ये ऐसा नहीं कि जैसे इधर मैंने बटन दबाया और सबके पास टेंट पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त, और जाम खान चोरो साहब साथ खड़े हैं, सैलाब को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो आगे भी हमें लगता है कि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे या मैं शक्कर बराज सामने मुझे नज़र आ रहा है, उधर खड़ा हूँ, इसके 10 गेट जो 1932-33 में बंद कर दिए गए थे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि इस बराज की कैपेसिटी जो इस वक्त 9,60,000 क्यूसिक रह गई है उसको, और वैसे ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी 15 लाख थी। अच्छा ये मैं फिर बता दूँ, ये फिर कह देंगे कि जी 15 लाख कैपेसिटी सिंध हुकूमत ने, इसको 9,60,000 हमने नहीं किया, ये अंग्रेज़ ने किया था 1932 में। हम अब इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हम इन गेट्स को वापस कैसे एक्टिवेट करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो हम सेफली शक्कर बराज को बचा सकें। इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, इसको हम और तेज़ करेंगे।
بندوں کے حوالے سے بھی جہاں جہاں اس وقت پرابلم آ رہا ہے، میں بھی گڈو میں تھا تو ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ پہلے کیوں نہیں کر لیتے یہ؟ ہم بالکل معذرت خواہ ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کر لیتے، لیکن جب دریا اپنا ایکشن دکھاتے اس وقت فائر فائٹنگ ہوتی ہے. تو لیکن ہر فلڈ سے ہم ایک سبق سیکھتے ہیں اور اس پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہماری انتظامیہ کام کرے گی کہ جہاں جہاں شارٹ کمنگز ہیں. اس سیلاب میں اس وقت تک بھی ہم نے 24 یا 29 ہے کیمپس کا انتظام کیا ہوا. اس وقت کیمپ میں سوائے 2 کیمپس کے جس میں کچھ لوگ ہیں، کیمپس میں لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم نے میڈیکل فیسلٹیز، میڈیکل کیمپس نہیں، آج میں نے وزٹ بھی کیا ہے جہاں پہ PPHI اور ہماری پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 1122 PDMA یہ سب موجود ہیں. ان کی ہیلتھ فیسلٹیز، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ یہ سب موجود تھے اور انہوں نے لوگوں کو ادھر علاج کی سہولت دے رہے ہیں. مویشیوں کو ویکسینیشن کی سہولت ہو رہی ہے اور بالکل تیار ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ریسکیو کے لیے. اور تو یہ ہماری ساری انتظامات ہیں. میں آج کی اس پریس بریفنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. وقتاً فوقتاً وہ خود یا جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے پرائم منسٹرز آفس، وہ مجھ سے رابطہ کرتے رہے ہیں اور انہوں کی اوپن ہمیں ہے کہ جی آپ کو کس مدد کی ضرورت ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ نہیں ہم اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو ضرور وفاق سے رابطہ کریں گے. لیکن میں پرائم منسٹر صاحب کا اور ایڈوائزر ٹو PM آن پرائم منسٹرز آفس جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کانٹیکٹ میں رہے. اسی طریقے سے جام خان شورو صاحب کے ساتھ بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کانٹیکٹ میں رہا ہے اور جو ادھر سے ڈیٹا ہے وہ ملتا رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ میرے خیال پچھلی بار ادھر ہی میں نے کہا تھا جب میں نے بات کی تھی آپ سے کہ ضروری ہے کہ ہر مشکل میں ہم سب متحد ہو کے رہیے. ایک ایسی کلائمیٹ چینج اتنا ہی خطرناک ہو گیا ہے جتنا کوئی اور تھریٹ ہو سکتی ہے اس ملک کو. جب مئی میں بھارت نے جارحیت کی تھی، فوجی جارحیت کی تھی، تو پورا قوم اکٹھا ہوئی اور اس کا جواب دیا. اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ فلڈز کے زمانے میں یہ ایسا ہی ایک آزمائش ہے، تب بھی ہم سب متحد ہوں، اکٹھے ہوں. ٹیررزم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں بھی ہم سب متحد ہوں، اکٹھے ہوں اور ان ملک دشمنوں کو ہم نیست و نابود کریں. تو یہ میری اور میں اس پہ سب کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا. اس فلڈز میں بھی میں نے جیسے بتایا ہماری انتظامیہ نے کام کیا، ہمارے منسٹرز موجود رہے، ہماری ضلعی حکومتیں ایکٹیویٹڈ رہیں. یہاں پہ دیکھیں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل میئر سکھر یہ دونوں موجود ہیں اور ہر جگہ پہ یہ سارے ایکٹیویٹڈ تھے. جیسے میں نے کہا منسٹرز سارے جن کو ڈیوٹیز دی گئی وہ اپنی جگہوں پہ موجود رہے. ہمارے قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران وہ اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جن کے دریا کے ساتھ لگتی ہیں کانسٹیٹوئنسیز وہ موجود رہے. لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا، کچے کے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا. جب بھی ہم نے کوئی بات کہی انہوں نے بڑی اچھی تھی. انہوں اپنی لاجک بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ نا وہ نکلتے بڑی مشکل سے ہیں لیکن وہ الرٹ رہے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ میں رہے ہیں. تو میں ان کی بھی تعریف کروں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا. میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ایک پازیٹیو رول میڈیا نے بھی دیا ہے. جہاں جہاں پرابلمس، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ رپورٹ کریں، اس لیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں آپ کی 10 چیزیں 10 کی 10 درست نہیں تو 4-5 درست ضرور ہوتی ہے، جس سے مجھے موقع ملتا ہے کہ میں چیک کر سکوں اور جو درست نہیں ہوتی اس کو بھی چیک کرتے ہیں، اس کو اوور رول کر سکوں. تو میڈیا کے رول کو بھی میں سراہتا ہوں. اگین اس فلڈ میں رب نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سب ہم ساتھ رہے، متحد رہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے. اور ایک بار پھر آخر میں اپنی لیڈرشپ صدر آصف علی زرداری جن کی بہت گہری نظر فلڈز پہ ہمیشہ رہتی ہے. 2010 میں جب وہ صدر تھے تو انہوں نے خود سارا ڈائریکٹ کیا تھا اور ان کا وہ ایکسپیرینس بھی ہمیں کام آیا.